जब से मैं आपके साथ यहाँ इस गांव में आई हूँ, तब से आप सिर्फ मुश्किलों में ही पड़ रहे हैं। अब जान जैसी बच्ची का नाम तक नहीं रखा मैंने। तुम में तुम्हारे बाबा की झलक है। मुझे वो नहीं मिले, लेकिन तुम मिल गई। आप क्या लेने आई हो? हम हर्षपिंच जी के पास जाएंगे और अकेले नहीं जाएंगे, तुम लोगों की भी आवाज़ होगी। गांव से चला गया ना तो सबका तरक्की के साथ चला जाएगा। यह मेरा ससुराल है, मेरे पति का घर। अगर क्या हुआ, तुम तो उससे प्यार करती हो ना। अर्शी ने सिड को छोड़ दिया है। क्या सिड ने अर्शी को छोड़ दिया? मैं उसे जलाना चाहती थी, इसलिए सिड के पास गई। पति काहे छोड़ दिया तुम्हें? बच्चा है तो बच्चे का बाप भी होगा। मर मरा गया है जनक। सीरियल में अभी तक आपने देखा कि पराशर पर सभी गुस्सा होते हैं। गंगा पंचायत को बुलाने वाली थी। गंगा बोलती है, पराशर तुमने हमको धोखा दिया, तुमने हमसे शादी नहीं की, उस शहरी लड़की से शादी कर ली। हम पंचायत बुलाएंगे। अब दूसरी तरफ झनक अर्शी के बच्चे के लिए दूध लाने जाती है, तो सोचती है कि उसका नाम क्या रखें, क्योंकि उसका चेहरा अनिरुद्ध की तरह लगता है। झनक खुद से बोलती है, सर जी तो मुझे नहीं मिले, पर उनका बच्चा मुझे मिल गया। सही समय पर मैं उन्हें यह बच्चा दे दूंगी। अब पराशर झनक से कहता है, बच्चे के लिए दूध का इंतजार कर रहे हैं, तुम उसे दूध के साथ खाना भी खिलाया करो। पराशर और झनक दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी पराशर पूछता है, तुम्हारा पति कहाँ है? अगर यह बच्चा है तो उसका पिता भी? झनक बोलती है, मैं यह सब नहीं बताना चाहती हूँ। पराशर कहता है, पर तुम्हें तो यह सब बताना ही पड़ेगा। तभी गांव के कुछ आदमी आ जाते हैं। पराशर कहता है, गंगा पंचायत बुलाएंगे, इसलिए तुम्हें भी आना होगा और इस लड़की को भी। अब झनक पराशर के घर में काम करने लगती है। दूसरी तरफ अर्शी और सृष्टि बॉस हाउस पहुंचते हैं। अर्शी को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मीनू पूछती है, अर्शी, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? अर्शी बोलती है, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी, मुझे एनी से बात करनी है। एनी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध को देखकर आरती इमोशनल हो जाती है। आरती बोलती है, अनिरुद्ध, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहती है, एनी, तुम्हारी वजह से इसने सिड को भी छोड़ दिया। अनिरुद्ध कहता है, सिड ने अर्शी को छोड़ दिया। अर्शी कहती है, एनी, अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इस घर की बहू। वैसे जनक कहाँ है? बाबुलू कहता है, जनक को आपने तो ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां से वापस आ नहीं सकती। सृष्टि बोलती है, हाँ, उसे वहीं जाना चाहिए था। वह मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चली थी। अनिरुद्ध कहता है, अर्शी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है। अर्शी कहती है, अनी, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम जनक को भूल जाओगे। अनिरुद्ध कहता है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अर्शी कहती है, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। अनिरुद्ध कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। फिर भी अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम बिपाशा की तरह रहोगी, जिससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। मेरे घर में तुम रहोगी, लेकिन मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगा। अर्शी कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ न रहूं, तो यही होगा। ठीक है या नहीं?